रोहित ने गुस्से में जो किया नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप प्लीज शांत हो जाइए। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि तारा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की किसने। मैंने मासा के खिलाफ मैंने लिखवाई थी रिपोर्ट, और वो वीडियो वो भी मैंने ही भेजी थी इंस्पेक्टर साहब को। वाह, कल्प्रिट तो यहाँ हमारे घर में ही बैठा। वेद, देख देख, ये है इस लड़की का असली चेहरा, और आज तो इसने सच एक्सेप्ट भी कर लिया। देखा तारा, मिल गया सबूत। असली गुनहगार तुम्हारे सामने था। अब अगर तुम में से किसी ने भी मेरे परिवार पे कोई इल्जाम लगाया या उंगली उठाई तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। आई एम गिविंग वार्निंग टू यू ऑल, समझे? अब मुझे मिसेस तारा बिरला के नाम पे एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करनी है। ये सरू झूठ क्यों बोल रही है? सरू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मॉम के लिए झूठी रिपोर्ट लिखवाई? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? सरू, तुमने पहले भी झूठ बोला था, उसके बाद तुम इतना गिर जाओगी ये उम्मीद नहीं थी। हमारे को गुस्सा आया था। हमारे को लगा कि गाड़ी में हमारी चोटी फंसने के बावजूद भी तारा मासा ने जानबूझकर गाड़ी ना रोकी ताकि हमारे को चोट पहुंचे, इसीलिए लिखाई मैंने रिपोर्ट। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ेगी ये ना सोचा था मैंने। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि तुम ऐसा कर सकती हो सर। मुझे आंखें मत चुराओ, मेरी तरफ देखो सर, मेरी तरफ देखो सरू, इधर देखो। झूठ बोल रही हो तुम, किसी का नाम छुपाने की कोशिश कर रही हो। पुलिस कंप्लेंट तुमने नहीं कराई हो, झूठ बोल रही हो ना? हाँ वेद साहब, यही सच है। मैंने ही रिपोर्ट लिखवाई थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, किसी की गलती अपने ऊपर ले रही हो। किसका नाम छुपा रही हो सर? मैं किसी को भी बचाने की कोशिश ना कर रही हूँ वेद साहब, मैंने ही मासा को जेल भिजवाया है। ओ कम ऑन सरू, मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है, मेरी आत्मा जानती है सरू कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो तुम। किसका नाम छुपा रही हो? किसने की है कंप्लेंट? सरू बोलो। ये फोन, ये डब्बा किसका है? पता नहीं, ये डस्टबिन तो तारा मैडम के कमरे से लाया था। मासा के कमरे से ऐसे कौन फोन फेंकता है? पर मासा को ये सस्ता फोन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी, और इसे फेंक क्यों दिया फिर? अब भाई साहब, मैं कर लूंगी, मैं साफ कर लूंगी, आप जाइए। हे रामनाथ जी बाबा, मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो ना है ना? ना। हेलो हेलो, कौन? इसका मतलब इंस्पेक्टर साहब को मासा ने फोन किया था। ये वीडियो भी
मासा ने इंस्पेक्टर साहब को भेजी थी। इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि शिकायत करने वाले ने अपना नाम ना बताया था। इसका मतलब मासा ने खुद अपने ही खिलाफ झूठी शिकायत करवाई। मैं किसी को भी बचाने की कोशिश ना कर रही हूँ वेद साहब। मैंने ही मासा को जेल भेजा था। प्लीज सरू, एक पल के लिए सच बोलोगी प्लीज? मेरा दिल कह रहा है, मेरा ईमान, मेरी आत्मा जानती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम अन्नपूर्णा जी को बचा रही हो। तुम अपनी दादी को बचाने के लिए ब्लेम अपने ऊपर ले रही हो सरू। पुलिस कंप्लेंट तुमने नहीं कराई है ना? बोलो बोलो सरू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई वेद साहब, मेरे को माफ कर दीजिए। मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, आप मारे को गिरफ्तार करवा दीजिए। हमारी गलती है। मैंने मासा, ये पुलिस कंप्लेंट, अपनी गिरफ्तारी, ये सब आपने खुद करवाया? हाँ, मैंने अपने खिलाफ खुद कंप्लेंट लिखवाई, खुद को जेल भिजवाया। ताकि तुम मेरे वेद से दूर हो जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा आप वेद साहब को कैसे दे सके? वो तो सोच रहे थे कि दादी साहब ने झूठ, धोखा, ये शब्द ना तुम्हारे मुंह से अच्छे लगते हैं, ना तुम्हारी मुंह बोली दादी के मुंह से। तुम दोनों फ्रॉड ने मिलकर जो मेरे परिवार के साथ किया है, उसके सामने तो मेरा ये छोटा सा झूठ कुछ भी नहीं है। ना मासा, तुम्हें क्या लगा कि तुमने जो किया है वो भुलाकर मैं तुम्हें अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर लूंगी? वेद की आंखों पे प्यार की जो पट्टी तुमने बांधी है वो दिख रही है मुझे। इसलिए अब मैं वो करूंगी जो मेरे वेद के लिए अच्छा है। तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इस घर से निकल जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि वे तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से निकालेगा। आप ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि यह परिवार, ये घर तुम्हारा नहीं हो सकता। लायक ही नहीं हो तुम इसके।